हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। आज के दिन क्या हुआ, 9 को मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी और फिर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और आपको गिरावट दिखाई। पहले तो इस गैप को फिल किया मार्केट ने जो गैप अप ओपनिंग दी थी, और फिर वहां से लगातार मार्केट गिरता रहा। अब यहाँ पे समझने वाली चीजें कुछ है। कल मैंने आपको ये बताया था, यानी कि कल से मतलब लास्ट वाले वीडियो में आपके साथ ये डिस्कशन किया गया था कि ऊपर की तरफ दो लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला जो लेवल डिस्कस किया गया था 18,200, एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ये आपके साथ डिस्कशन किया गया था। दूसरा लेवल डिस्कस किया गया था 18,400, ये भी एक मजबूत रेजिस्टेंस है। साथ ही साथ 18,400 के बारे में आपको ये भी बताया गया था कि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता और प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हम निफ्टी 50 में नया हाई नहीं देख सकते। तो यहां पे आपको सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है, जो आप इसे गैप अप ओपनिंग पे अगर आप ध्यान देंगे, आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है 18,200 के ऊपर आपको गैप अप ओपनिंग हुई है, या लगभग आप ये भी कह सकते हैं 18,300 के जोन में ये गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। और यहाँ पे सेलर्स जो बैठे हुए थे उन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया और वहां से मार्केट गिरना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं, मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट मिलेगा तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, फिर से अगर ब्रेकडाउन मिलेगा फिर से वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सेम ही सिचुएशन हमें 18,200 की देखने की मिली। यहां पे हमने क्या देखा, गैप अप ओपनिंग जो हुई इसका ऑटोमेटिकली आपको ब्रेकआउट मिल गया। ये पहले हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस था। जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिला ये हमारे लिए सपोर्ट की बन गया और मार्केट ने यहां पे आप देखेंगे सपोर्ट की तरह भी एक्ट किया हुआ है। और फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देते ही फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। और यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं मार्केट ने फिर यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। ये सिचुएशन क्लियर है। अब मार्केट इससे नीचे है, अगर मार्केट फिर से इसे अप्रोच करेगा ऊपर की तरफ तो फिर से ये रेजिस्टेंस बना रहेगा। यानी कि कल के लिए भी हमारे दो ही रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, 18,200 और 18,300। लेकिन 18,400 का क्या रोल रहेगा, 18,400 भी एक मजबूत रेजिस्टेंस है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि अगर हम निफ्टी 50 में नया हाई देखने वाले हैं या देखना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि मार्केट इसका प्रॉपर ब्रेकआउट दे और प्राइस ऊपर सस्टेन करे, उसी के बाद हम नए हाई की उम्मीद कर सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है, जो जो मैंने आपको समझाया। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,200 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 नवंबर को रेजिस्टेंस देखने को मिला था, 2 नवंबर को भी रेजिस्टेंस देखने को मिला था, फिर आप देखेंगे 7 नवंबर को भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। आज के दिन आप देखेंगे 9 नवंबर में ब्रेकआउट मिला, पहले सपोर्ट दिखाया फिर ब्रेकडाउन मिला, फिर आपको यहाँ पे मार्केट साफ साफ रेजिस्टेंस दिखाता हुआ दिखाई दिया। तो अगर मार्केट इससे फिर से अप्रोच करेगा तो फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर 18,300 पे आपको अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। दोनों लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। आज की भी ओपनिंग आप देखेंगे जो गैप अप ओपनिंग हुई है वो 18,300 के जोन में हुई है, जहां से सेलर्स हावी हुए और मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहां से हमें गिरावट देखने को मिली। अगर हम डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 18,100 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आज के दिन भी मार्केट ने इसी जोन के आसपास सपोर्ट दिखाया है, 7 को भी मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट दिखाया था। उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिले थे, लेकिन 1 और 2 नवंबर में भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिले थे। यानी कि ये लेवल किस तरीके से एक्ट कर रहा है, पहले सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस बन गया, फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट बन गया। यहाँ पे आप इस तरीके से इसे मोमेंटम करते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल हमें नजर आ रहा है ये 18,000 पे हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 4 नवंबर को भी आपको सपोर्ट देखने को मिले थे। 31 को आप देखेंगे, 31 को आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है,
31 अक्टूबर को यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो 18,000 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है एज ए सपोर्ट। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको सपोर्ट भी बता दिए, रेजिस्टेंस भी बता दिए। अगर आप ध्यान देंगे काफ़ी दिनों से हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो इन्हीं के आसपास घूम रहे हैं। तो इसका मतलब मार्केट उस फेज में चल रहा है कि कहीं से भी आपको एक बड़ी रेंज देखने को मिल सकती है। जब भी मार्केट या तो इसका ब्रेकआउट दे दे या ब्रेकडाउन दे दे। ये चीज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है। कभी आप इस चक्कर में बैठ जाए, आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा और आप सेलिंग करना शुरू कर दे कि अब तो मार्केट गिरेगा रेजिस्टेंस जोन से और वो ऊपर ही चलता चला जाए, या फिर मार्केट गिरने लगे, आप ये बोले सेलिंग पोजीशन बना के बैठ जाए कि मार्केट गिरता ही जा रहा है और फिर वो सपोर्ट लेके तेजी के साथ मतलब रिवर्स हो जाए। तो इसलिए प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। बड़े बड़े मोमेंटम अचानक आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन बड़ी बड़ी कैंडल्स को देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, कितने बड़े बड़े मोमेंटम अचानक से दे देता है और आपके प्रॉफिट को लॉस में भी बदल देता है। इस सिचुएशन का आपको ध्यान रख के चलना है। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे हमने इसे थोड़ा सा बढ़ा लिया है क्योंकि मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए कुछ हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स लिए हैं, तो इन्हें भी समझने की कोशिश करो। दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,177, जो कि आप देखेंगे 2 नवंबर का डे हाई भी है, कहीं ना कहीं 1 नवंबर का डे हाई भी इसी जोन में आपको दिखाई दे रहा है। वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 18,064 की है, जो कि आप देखेंगे 7 नवंबर का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। जैसे ही मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में 1 नवंबर के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा, 2 नवंबर के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा। तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। अगर आप नहीं जानते इस स्ट्रेटेजी के बारे में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है, जो 7 नवंबर का डे हाई है, मार्केट उसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो 9 नवंबर का यानी कि आज का डे हाई है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में 7 के डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिलेगा। साथ ही साथ ध्यान दो, 1 नवंबर का डे लो भी इसी जोन में है तो आपको 1 नवंबर के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा। और ध्यान दो, 2 नवंबर का डे लो भी इसी के आसपास है, क्योंकि अगर नेगेटिव मोमेंटम आए इसका भी इजीली मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा। तो आपको यहाँ पे सेकंड के डे लो के ब्रेकडाउन भी मिलने वाला है। तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं जानते तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल अगर इसका ब्रेकडाउन दिया, जो 4th का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया, जो 3 नवंबर का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक नज़र पेवेट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पेवेट पॉइंट्स की मदद से हमें कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,247 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,291 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,365 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करेंगे निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,100 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,056 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,983 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र हम ऑप्शन चेन पे डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 10 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 18,200 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 104 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। काफी बेहतरीन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है, एक मजबूत रेजिस्टेंस। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 18,300, जहाँ पे आप देखेंगे 105 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 18,100 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 55 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है
तो आप देखेंगे 18,000 जहाँ पे आपको 92.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।